जय श्री माता दी। अब आपके सामने 150-200 सहयोगी इस वक्त बाहर से आए हैं। 70 देशों के लोग यहाँ मौजूद हैं और ये देखिए कि हमारे विदेशी भाई बहन किस प्रकार से संस्कृत और हिंदी के भजन गाते हैं। ये बहुत ही तेरा प्यार मोक्षा का आनंद है माँ। हे निर्मला तेरा प्यार मोक्षा का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्षा का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्षा का आनंद। चेतन की भाषा पुरानो उसका नाम है गुड़िया, बागपत से है। उनके पिता का नाम विजेंद्र सिंह है। वो जहाँ भी हों उन्हें आके यहाँ से ले लें। गुड़िया अपने पिता को ढूंढ रही।
श्री माता जी का चल नहीं रहा, इसको ठीक करिए। ठीक है। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य की अनेक व्याख्याएं हो चुकी हैं और अनेक किताबें इस पर लिखी गई हैं। धर्म पुरस्सर न जाने कितनी किताबें, कितने प्रवचन, कितने भजन, कितनी भक्ति आपके सामने हैं। आज विशेषकर तेग बहादुर गुरु जी का विशेष दिवस है। उन्होंने भी कहा है कि परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति से आप प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर के संतुलन को, अपने अंदर की शांति को, और जो कुछ भी आपके अंदर एक तरह से दुर्गुण चिपके हुए हैं वो सब खत्म हो जाएगा। पर आजकल का ज़माना ऐसा नहीं रहा। आजकल के ज़माने के लोग कोई विशेष, एक इधर तो वो बहुत साधक हैं, खोज रहे हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जिनको किसी भी चीज़ का डर ही नहीं लगता। न तो परमात्मा का डर लगता है। उनसे बताया जाए कि ऐसे गलत काम करने से तुम्हें नरक प्राप्त होगा, वो इस चीज़ को नहीं मानते। ये कहा जाता है कि 7 जन्म तक मनुष्य इस पाप को लेकर के न जाने कितने तो भी हर तरह के दुख दर्द से गुजरता है। कुछ भी कहिए, किसी भी चीज़ से डराइए, कुछ भी कहिए, वो डर मनुष्य में बैठता है। से अजीब पत्थर जैसे लोग हो गए। अब हत्या करना तो महापाप है, फिर मानव की हत्या इतनी बुरी तरह से करना, छोटे बच्चों को मारना, तो बहुत ही महान पाप है। लेकिन पाप की भावना ही जब खत्म हो गई और कोई पाप पुण्य को मानता ही नहीं, और मैं ही सब कुछ हूँ, जो करूँगा सो ठीक, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए, जिसकी चाहे उसकी हत्या कर सकता हूँ। ये जो स्थिति आज कलयुग की है, ऐसी कभी नहीं थी। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं, बहुत से लोग बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं और मानते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग जो आतताई लोग हैं, जो उग्रवादी हैं, उनके पीड़न से, उनकी तकलीफ़ों से आज त्रस्त है। फिर लोग कहते हैं कि फिर भगवान है कहाँ, भगवान की शक्ति कहाँ है, जो हम जिंदगी भर इतने अच्छाई से चलते हैं और फिर हमें इस तरह से ये बिल्कुल दलित लोग, जैसे कहें दलित, मेरा मतलब है जो इतने नीचे गिरे हुए लोग हैं, ये लोग हमें सताते हैं। कोई भी भावना लेकर के लोग आजकल मार रहे हैं। अब धर्म की भावना लेकर के भी वो सोचते हैं किसी का कत्ल करना बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आता, भगवान के नाम पर भी लोग
किसी का नाश करना बुरा नहीं समझते। और परमात्मा के नाम पे पैसा इकट्ठा करना, परमात्मा के नाम पर सब तरह का झूठ और पाखंड फैलाना, यह आज की समस्या कुछ ज़बरदस्त है और किसी को कुछ एहसास ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होता, सोचते नहीं हैं कि ऐसे कैसे आप छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं, औरतों को मार देते हैं। इतनी निर्दयता कभी भी देखी नहीं। कोई वजह हो, कोई युद्ध हो तो बात समझ में भी आती, पर ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि किसी ने आपको पैसा दिया, आप जाकर किसी को मार देते। ये पैसे की जो आजकल बड़ी भारी लालच आ गई है, उससे मनुष्य ये नहीं समझता कि कितने बड़े पाप के गर्त में वो फंसा जा रहा है। ये माना कि गरीबी है दुनिया में और अपने देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, उसको हटाने का तरीके भी बना सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका एक ही अर्थ है कि लोग बिल्कुल अंधे हो गए, उनकी समझ में नहीं आता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, और बस पागल जैसे सब तरह से अपना भी सर्वनाश कर रहे हैं। अब इसका इलाज कोई आज इस कलयुग में है तो वो है सहयोग। माने आप अपने को पहले जानिए आप क्या हैं। आपको अपने को पहचाने बगैर आप न तो धर्म जान सकते हैं, नहीं तो आप परमात्मा को जान सकते हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर भी दुनिया भर के गुनाह हो रहे हैं और अच्छाई के नाम पर भी बहुत लूटपाट हो रही। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि ये मनुष्य की स्थिति ठीक हो जाए। एक दूसरे से मनुष्य डरने लग गया, घबराता है, परेशान है और परमात्मा से नहीं डरता। जरा हीटर बंद कराओ, खारज गर्म है। ये सारी बातें करने से गर्मी भर आती और कुछ नहीं, लेकिन मनुष्य में वो संवेदना नहीं, उसके अंदर वो शक्ति नहीं रह गई जिससे वो इसे जाने वो क्या कर रहा है, किस गर्त में फंस रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ गुमराह हो रहा है। अब उससे कितना भी समझाओ, समझाना रह जाता है और सिर्फ मस्तिष्क तक, जिसे कि मेंटल कहते हैं, इससे आगे नहीं। अब किसी ने बुद्धि से समझ भी लिया तो भी एक तरफा वो ठीक से भी चले तो भी दूसरी तरफा वो गलत चल सकता है। ये सब जो आज संसार में हो रहा है, लोगों को अविश्वास हो रहा है, सोचते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, उसकी चैतन्य नाम की कोई शक्ति नहीं। तो अब हमारी समझ में ये आना चाहिए कि कुछ न कुछ परिवर्तन जब तक मनुष्य में नहीं होगा, जब तक मनुष्य बदलेगा नहीं, जब तक उसकी वास्तविकता क्या है वो न समझे, और समझने के बाद उसमें जब तक वो आत्मीयता ना आए, तब तक वो जानवर से भी बदतर होता जा रहा है। कम से कम जानवर अपने बच्चों को नहीं मारते। आप अगर कुछ जानवरों को साथ छोड़ दीजिए और वो एक जाति के होंगे तो वो आपस में मारते नहीं, और हम लोग अपने ही जाति माने मानव जाति का ही संहार कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम लेकर के, बड़े बड़े ध्येय बताकर। इससे किसी का भी भला नहीं हो सकता, आपका तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पर ये मेरे कहने से कोई चीज़ बदलने वाली नहीं। इसके लिए आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर ये बात आनी चाहिए कि आप समझ लें आप क्या है। इसकी परमेश्वर ने आपके अंदर पूरी व्यवस्था की। आपके अंदर
कुंडली नाम की शक्ति है और आपको इसके बारे में सब बताया गया है। और ये सब चक्र हैं जिससे कि कुंडलिनी का गुजरना ज़रूरी है। सारे बड़े बड़े गुरुओं ने कुंडलिनी का वर्णन किया हुआ है। हर एक धर्म में कुंडलिनी का धर्म। मोहम्मद साहब ने भी बताया है कि जब उनको उत्थान हुआ तो एक सफ़ेद घोड़े पे जैसे बैठ करके वो 7 मंजिलें गुजर गए, जैसे कि 7 हमारे चक्र होते हैं। पर उनको गहराई से कोई पढ़ता ही नहीं, उनको समझता ही नहीं है। कोई भी गुरु जो कि असली गुरु थे, उनकी बातें आप सुने तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। इस परिवर्तन के सिवा कोई और मार्ग आपके अंदर नहीं, क्योंकि इस परिवर्तन से आप में शक्ति आ जाती है, आप सशक्त हो जाते, अपना आत्मसम्मान वो आप समझते, और उस आत्मसम्मान में ही आप गौरवान्वित होते हैं। उसके गौरव को आप समझते हैं कि ये कितनी बड़ी हमारे सामने एक बहुत संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति हमारे अंदर आ गई कि हम अपने आत्मा को समझते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम आपसे कहें आप आत्मा हैं, तो आप कहेंगे काहे पर से, कैसे कहा आपने आप आत्मा है। इसको सिद्ध करना होगा और यही सिद्धता आप सहयोग में पाते हैं। दूसरी बात समझने की है कि ये आपके अंदर, सबके अंदर ये शक्ति है। अभी यहाँ इतने जो लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से 99% लोगों ने इसको महसूस किया है और इसका अनुभव किया। ये बड़ी मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है कि इस उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में इतने लोगों ने इसको स्वीकार किया और अपनाया है और अपना कर इस चीज़ को अपने अंदर बसाया। अब आपका कर्तव्य होता है कि आपके अंदर जो शक्तियाँ आई हैं उसे आप जान लें। क्या क्या शक्तियाँ आपके अंदर है? पहली तो शक्ति आपके अंदर ये है कि आप स्वयं दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। दूसरी शक्ति आपके अंदर ये आएगी कि ये दुनिया भर की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं और जो लालसाएं हैं वो न जाने कहाँ खत्म हो जाती, क्योंकि ये अंधकार जो हमारे अंदर छाया हुआ जब प्रकाश आते ही नष्ट हो जाता है तो हम प्रकाश के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। उसी में हमें बड़ा समाधान और आनंद, बहुत सुख मिलता है और इसी की हमें प्रतीक्षा थी जो आज हम अनुभव कर रहे हैं। ये चीज़ बातचीत की नहीं, अनुभव की है। और जब हो जाती तो मानव एक विशेष स्वरूप का, मैं जिसको महामानव कहती हूँ, बन जाता। महामानव का मतलब पहले तो ये होता है कि वो अपने अंदर सबको महसूस कर सकता है, जिसको हम सामूहिक चेतना कहते हैं। वो हमारे अंदर जागृत हो जाती है और उस सामूहिक चेतना से हम क्यों किसी को मार देंगे? कौन है दूसरा जिसे मारें? हम अपने ही को मार रहे हैं। किसको ठगना है? हम अपने ही को ठगते। ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ही अंदर पूरा विश्व है, पर ये समझने से नहीं होगा, ये महसूस करना चाहिए, ये अंदर में इसका अनुभव आना चाहिए। जब इसका अनुभव आएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आप तो शांति के सागर हैं। आपके अंदर शांति विराजमान एक सुंदर स्वरूप में बसती है और वो शांति आप सब दूर फैलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं ही क्यों इसको अनुभव करूं और इतने लोग हैं उनको भी ये अनुभव मैं दे सकता हूं। इस तरह से एक आंतरिक एकता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। कुछ धर्म की बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डराने की ज़रूरत नहीं, कोई धमकाने की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर स्वयं ही प्रकाश जब आ जाता है तो आप अपने ही को सम्मानित करते हैं और उस सम्मान में आपको ये जो दुनिया भर की बेकार की चीज़ों के पीछे में भागदौड़ मची है वो सब रुक जाती है। जैसे अभी हम आ रहे थे
देखते हैं रास्ते में मोटरों पे मोटरें और ये चला जा रहा वो जा रहा है। एक क्षण भर रुक कर आप देखें तो लगेगा कहाँ जा रहे हैं पागल जैसे, उल्टी तरफ कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या मिलने वाला है इनको। यही आपकी दशा हो जाएगी और फिर आप खुद खड़े हो जाएंगे और रोकेंगे कि भाई रास्ता उधर नहीं इधर। ये जो एक आपकी अंदर शक्ति बसी हुई है, ये आज जगाने की शक्ति आपके अंदर है, फिर अपने को शुद्ध करने की आपके अंदर शक्ति है। रास्ते से पढ़ते आ रही हूँ कि स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ कैसे होगा? स्व, स्व माने आप, स्वयं आत्मा, इसी से हो सकता है। ऐसे बाहरी स्वच्छता से क्या फ़ायदा है? अंदर की जब स्वच्छता हो जाएगी तो आप जानिएगा कि आप क्या हैं, आपके अंदर कितने सद्गुण हैं, कितने आपके अंदर प्रेम के प्रवाह बह रहे हैं, इतने आनंद की सृष्टि आपके अंदर हो सकती है। और ये आपके इतने लोगों ने आपने अनुभव किया है, कोई मैं नई बात नहीं बता रही, पर अब उसको बढ़ाना है और दूसरों को देना है। मुझे पता हुआ कि बहुत जगह से लोग यहाँ आए हैं, बाहर से, प्रदेश से भी आए, पर आप लोग भी आसपास के उत्तर प्रदेश के लोग और दिल्ली के इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप सब एक हैं। ये भावना जो है कि हम सब एक है, ये सिर्फ दिमागी जमा खर्च नहीं है, ये अंदरूनी अंदर से आपको एहसास हो कि हम सब वास्तव में एक ही सागर के अनेक लहरें जैसी बहती हैं, ऐसे ही आडोलित हो रहे हैं हम, वही आंदोलन चल रहा है। और जब इस चीज़ को आप ठीक से पा लीजिएगा, इसके अंदर आप ठीक से उतर जाइएगा, तो न जाने एक आदमी कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। इसी तरह से ये सहयोग फैलने वाला है। लेकिन इसके साथ प्रताड़ना नहीं कर सकते आप, इसको आप दगा नहीं दे सकते हैं। बहुत से लोग हैं हमको ठगते हैं, पैसा ले जाते हैं, जान दो। ऐसे जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं उनको करने दो। अब आपको चाहिए कि आप क्या है, आपकी शक्ति क्या है और आप इसको इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। एक गुरु आए, एक ही उन्होंने दुनिया बदल दी। उन्होंने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ बोल गए। और हम लोग तो हज़ारों हैं, हज़ारों में हज़ारों हैं, हर जगह फैले हुए, और हम लोग सब एक। पहले बेचारे एक एक गुरु होते थे, एक एक साधु होते थे, सूफी होते थे, और उनको सब लोग सताते थे, उनको छलते थे। आज ऐसी बात नहीं, आज हम सब एक हैं, किसी भी जाति के हों। आप हिंदू जिसमें पैदा हों, मुसलमान में पैदा हुए, क्रिश्चियन में पैदा हुए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस देश में पैदा हुए या परदेश में पैदा हुए, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एकता आप महसूस करिएगा, चाहे आप जहाँ जा रहे हैं। अब इसमें यह है कि ये चीज़ एक अनुभव है, माने आपको कुछ होना है, आपको कुछ बनना है। सहयोग में ऐसा नहीं कि आपने 10 पैसे दिए और आप मेंबर हो गए, वैसे नहीं हो सकता। आपको बनना है, और वो बनना आपके लिए बहुत आसान है। उसमें पैसे से का तो सवाल ही नहीं उठता। भगवान को पैसा मालूम नहीं क्या चीज़ है, लेकिन आप भी समझ जाएंगे कि ये बनना जो है कठिन नहीं है। अपने आप सब चीज़ घटित होती है, अपने आप सब अच्छाई हमारे अंदर उतरती है और हमें प्रकाशित करती है। सो ये क्या बात है, ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो आपका संबंध चारों तरफ फैली हुई इस विश्व की चैतन्य शक्ति से आप एकाकारिता प्राप्त करते हैं। उस एकाकारिता से आप स्वयं, जैसे कि अब ये बिजली है, देखिए चारों तरफ है, इतनी बिजली है, इसका संबंध उस शक्ति से है जहाँ से ये बिजली आ रही है। इसी प्रकार आपका भी संबंध उससे हो जाता है, और होने के बाद फिर आप देखते हैं कि आपका हर एक काम सुलझ जाता है, हर एक चीज़ ठीक हो जाती है। कोई गड़बड़ भी करे वो भी ठीक हो जाता है। अब ये मैं जो कह रही हूँ ये कोई झूठी बात नहीं, आप इसका प्रत्यय लीजिए
इसका आप अनुभव करें, और अनुभव के बाद आपको लगता है कि मैं क्यों परेशान हूँ, सब चीज़ तो ठीक हो गई, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं किस चीज़ के लिए परेशान हूँ। हर चीज़ की एक हद होती है, और जब वो हद से गुज़र गई तो देखते हैं आप कि हैरान हैं, सब चीज़ सामने, सब चीज़ ठीक हो गई, सब मामला बन गया। ये आप लोगों का अनुभव है, और ये अनुभव आप चारों तरफ फैलाइए, क्योंकि आज जो है अपना देश ऐसी कगार पे पड़ा हुआ है कि न जाने कब लुढ़क जाए। इसलिए आप लोगों को इसकी धुरी संभालनी, आपको रोकना है, आप ही इसके संभालने वाले सत्व हैं। ये नहीं है कि हम सजोग्य हो गए और बस हो गया। इस देश की जो प्रज्ञा बिगड़ गई है, इसके जो हालात बिगड़ गए, इसमें सब एकजुट हो करके आपको रोकना है। और आपके अंदर यह आशीर्वाद है कि आप हर तरह की शक्ति को प्राप्त करें। आज हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु हो गए, इतने बड़े बड़े अवतरण हो गए, लेकिन वो सारे अवतरण आज आपके अंदर दृश्यमान होना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए, और उनको लगना चाहिए कि ये कोई चीज़ आई है, ये कोई विशेष चीज़ है, ये ऐसे वैसे आदमी नहीं है जो बेवकूफ़ी में आ जाए। ये सिर्फ बेवकूफ़ी की बात नहीं है, न जाने किस वजह से हमारे अंदर इतनी क्रूरता और इतनी गिरी हुई बातों का समन्वय हो गया है, पर उसके लिए किसी तरह के राक्षसी प्रवृत्ति से कार्य होता है। और ये राक्षसी प्रवृत्ति आज संसार में बहुत बढ़ गई है। पहले एक ही रावण था, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि हर 10 आदमी के बाद एक रावण खड़ा हुआ। पर बाकी के 10 अगर सहज हो गए तो वो उस रावण को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। उसकी नष्टता का मतलब है कि उसका जागरण करें, उसकी नष्टता नहीं कि उसके 10 सर उतारें। ये उसको आपको जागरूक करना है, और उसको जागरूक करके और उसको ये आनंद का अनुभव देना चाहिए। सहज का रास्ता प्रेम का, सिर्फ प्रेम, और प्रेम ही सत्य है। सत्य और प्रेम में कोई भी अंतर नहीं। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके बारे में सब जानते हैं। इस प्रेम की शक्ति को आपको इस्तेमाल करना है। लोग समझते ही नहीं है कि ये जो चैतन्य सृष्टि है, ये सब हमारे अंदर प्रेम की वर्षा करता है, इसमें से प्रेम बहता है। और ये प्रेम जो है ये सारे संसार में ऐसा छा जाएगा एक दिन कि आप आश्चर्य करेंगे कि संसार क्या था और क्या नहीं। आप ही के आयुष्य में होगा, आप ही के ज़िंदगी में ये बात होगा, और आप देखकर हैरान होंगे कि ये दुनिया आपने बदल दी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी, सब आनंद की बात है। जब आप दूर दूर से आए हैं, आपने देखा है कि जब आप लॉरी में बैठ के आ रहे थे तो भी आप मज़े उठा रहे थे। जब आपको कहीं और रहना पड़ा, कहीं जहाँ भी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो भी आप मज़े उठा रहे हैं। एरोप्लेन से जब मैं आती हूँ तो मुझे चिंता रहती कि एरोप्लेन अगर टाइम से नहीं पहुँचा तो वहाँ बेचारे न जाने कितने लोग आए होंगे, पर मैं देखती हूँ कि सब खुशहाल हंस रहे। मैंने कहा भाई कर क्या रहे थे, 4-5 घंटे लेट हो गया प्लेन। कहले माँ इतना मज़ा आया, ऐसे तो कहीं भी नहीं। ये समझने की बात है कि इंतज़ार में लोग परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ इंतज़ार में ही लोगों ने मज़ा उठाया और देखा। ये सारी सुंदर अप्रतिम इस तरह की सारी कुछ ज़िंदगी आपके सामने है। बस आपको इसमें उतरना है, प्रयत्नशील होकर के उतरना है, ध्यान से इसमें उतरना है और इसको प्राप्त करना है। ये काम बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, नहीं ये काम कोई मेहनत करने की ज़रूरत कि आप सर के बल खड़े हो जाइए, कुछ नहीं। बस आप इसमें घुलते जाइए और इसमें पिघलते जाइए। इस प्यार की जो
महानता है वो ये है कि आपको कोई कष्ट नहीं होता। आपके सारे कष्ट जो है वो पता नहीं कहाँ नष्ट हो जाते हैं, और जो आपके अंदर जो एक नया जागरण होता है, उससे सारी दुनिया एक बड़ी अद्भुत सी चीज़ लगती है। वैसे देखिए तो परमात्मा ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई, उसकी कोई गलती नहीं है, और उसने आपके अंदर भी कुंडलिनी बना के रखी हुई है। वो भी चाहता है कि आप अपने जागरण को प्राप्त करें और इसमें उतरें, पर आप छोटी छोटी चीज़ें में उलझे हुए हैं। बेकार की बात, जैसे कि कोई कहेगा साहब मैं तो ईसाई हूँ, मैं तो नहीं मानता, मैं फलाना हूँ, मैं तो नहीं मानता। अरे नहीं मानने से क्या फ़ायदा है? सारे धर्मों में लिखा है कि आपको आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बगैर आत्म साक्षात्कार के आप परमात्मा को भी नहीं जान सकते। ये बात बिल्कुल सही है, और जब तक आप इसको प्राप्त नहीं करते आप बेचैन रहें, आप परेशान रहेंगे, आप तकलीफ़ में रहेंगे। पर जैसे ही ये प्यार का सागर उमड़ता हुआ आपको अंदर खींच लेगा, आप सोचेंगे पता नहीं ये कैसे। बहुत से सहयोगी ने मुझसे कहा माँ हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म बहुत अच्छे थे कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई। मैंने कहा पूर्व जन्म की बात ही नहीं करो, अभी इसी जन्म की बात करो। इसी जन्म में आपका परिवर्तन हो गया है, और इस परिवर्तन को स्वीकार्य सर आँखों पे, और इसकी वजह से जो जो कार्य हो सकता है उसे बहुत प्रेम से करो। कोई आदमी खराब हो सकता है, सहयोग में ऐसे लोग घुस आते हैं, कुछ अर्ज नहीं, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं बनता। आपका लेना देना परमात्मा से, इस परम चैतन्य से। और इतना सुघड़, इतना शास्त्रीय और कोई सा भी मार्ग नहीं है, क्योंकि पहले जो बेचारे हो गए, अवतरण हो गए, गुरु हो गए, ये है वो एक तो आप लोगों को जागृति नहीं दे पाए, और दूसरी बात ये भी है कि उनको समझना आप लोगों के बस का नहीं था। ये सर्वसाधारण बुद्धि तक पहुंचने वाली बहुत ही सादी कृति है कि कुंडलिनी का जागरण करते। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कोई जाति पाति कुछ, ये सब व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के विद्रोह है। आपस में जो रिश्तेदारी है, प्यार है, वो दूसरी तरह से समझना चाहिए, कि जिसमें कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। ऐसी रिश्तेदारी आपस में हो जाती है सहयोग में, और अगर कुछ कमी रह जाती तो उसको भी आप ध्यान से साफ कर सकते। ऐसे सुंदरतम महान जीवन के आप अधिकारी हैं, और उसे प्राप्त करना है। ये भारतवर्ष योग भूमि है, यहाँ कुछ भी होने दीजिए, बेकार की चीज़ें होती रहती हैं, पर यह योग भूमि है। और इस योग भूमि का मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैतन्य की महिमा है। चैतन्य चारों तरफ यहाँ फैला हुआ। अभी आप प्रदूषण की बात करते हैं, पर मुझे तो चैतन्य दिखाई देता है चारों तरफ। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ भी चैतन्य ही चैतन्य। जैसे जैसे सहयोगी बढ़ेंगे, ये सब प्रदूषण आदि चीज़ें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। ये मेरी बात आप बांध के रखिए। अब अपने जीवन की ओर थोड़ी दृष्टि करें कि हम क्या करें, हम अपना जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हैं। रात दिन पैसे की चिंता, रात दिन और बेकार चीज़ों की चिंता करते हैं, या हम अपने चिंतन में बैठ के अपने को देख रहे हैं और अपने गौरव को देख रहे हैं, अपनी महानता को देख रहे हैं, और उसके साथ अपने प्यार का प्रवाह सारे संसार में फैलाना चाहते हैं। ये एक सहयोगी का परम कर्तव्य है। उसको कुछ पैसा देना ज़रूरी नहीं, उसको कुछ करना ज़रूरी नहीं, उसके सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। बस एक ही उसे करना है कि अपने को वो पूरी तरह से जान ले कि वो कितना महान है, उसमें कितनी विशेषताएं हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए इतने दिन में, मैं बहुत परेशानी से भी आए लोग। मैंने सुना कि बाहर से आए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं कि मेरे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करूँ, पर वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं और व्यवस्थित। कैसे कैसे हो रहा है
सब कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक अंदर की जो एकता है उसका स्वरूप, उस एकता में आप मज़े उठा रहे हैं, चाहे मंडप के नीचे बैठे, चाहे नदी के पास जाके बैठे, चाहे कहीं बैठे, जब 4 आदमी सहयोगी मिल जाते हैं बस उनको मज़ा आते रहता है। ये सब आनंद का प्रादुर्भाव है। आनंद फूटता है अंदर से, ये इसका स्थान सारा हमारे हृदय में है। और इस आनंद को जब हम अपने अंदर प्राप्त करते हैं तो जैसे आपको बताया गया होगा कि सहस्त्रार में ये निरा आनंद हो जाता है। बस कोई कह नहीं सकता कि ये आनंद कैसा, निरा आनंद है, पूरी तरह से आनंद हर एक चीज़ में आता है। छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में, सब में आनंद ही आता है। और जब आपकी दृष्टि किसी ऐसी चीज़ पर जाएगी जो गलत है, जिससे समाज की हानि हो रही, जिससे लोगों को दुख हो रहा है, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका जो चित्त है वो कार्यान्वित होता है, और वो कार्यान्वित हो करके और ये सब चीज़ों को खत्म कर सकता है। आपका चित्त वहाँ जाना चाहिए। अगर आपका चित्त सब अपने में ही समाया हुआ है तो वो बेकार है, क्योंकि ये चित्त जो है ये प्रकाशित है। ये चित्त आप जहाँ भेजेंगे, कोई सी भी चीज़ आप जान ले, फ़ौरन उस चीज़ का इलाज हो सकता है, और वो भी सामूहिकता से होता है। पर हमारे चित्त को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा चित्त ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझा रहे तो वो इतना कार्यान्वित नहीं हो सकता। पर अगर हमारा चित्त उस परम शक्ति से प्लावित है और उससे आशीर्वादित है तो वो चित्त इतना कार्य कर सकता है। कहीं भी आप जाएंगे आपको आश्चर्य होगा कि कल ही हमने सोचा था आज हो गया। और बड़े पैमाने पर, बड़े सामूहिकता पर ये कार्य करता है। ये सोचना कि अब हम 2-4 सहयोगी हो गए तो हमारा क्या, 2-4 नहीं है, आप अनेक अनेक, हर देश में हर जगह आप बसते हैं। आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज because there are so many people who know only Hindi. But I'm sorry for you because I won't be able to meet you again as you are going away on the tour. What I was telling them that whatever may be taught through religion and whatever they might frighten you that you'll go to hell and this will happen, that will happen, whatever it is, people are not afraid of it. And what do they want? They want that whatever they have to do it, they'll do it. They are not afraid. The fear has gone. Fear of God has gone. Fear of sin has gone. All this is finished. And that's why it is important to understand that we have to become transformed into new personality. This personality becomes the ocean of peace. Ocean of peace. And with this peace, you can spread peace. And when you are peaceful, you see the reality of your life, the beauty of your life. Then you understand also that others are also as beautiful as you are. Now all this destruction, the wars, and all kinds of things that are going on, because we think the others are there and we are different. We are all one, tied together in one thread. Even the Mother Earth is a part and parcel of that. All the stars and all these heavenly bodies, all are part and parcel of that. And we are one of that. So this has to change. The world has to change. Through you are the catalyst. Through you it will change. Not by talking about it or by threatening people or telling them stories. All kinds of things are going on in this world. It's a transformation which is very important, and that is so easy to get because you are seekers. You are seekers of truth. You know it's very easy to get and to be experienced in that. When you experience that peace within yourself, people see, they are impressed, and you can spread peace. Peace is only possible if there's genuine divine love within you flowing. Otherwise, a talk of peace is all useless. I have known people who have got peace award, I don't know why they got it. They have no peace within. You must have the peace within.
And that peace is only possible when you are transformed and transformed into a new being, a new personality, about which all the prophecies are there, all the scriptures have talked about it, all the incarnations and all the saints have talked about it. That transformation is at hand. If you want to have that transformation, it's not at all difficult, but you must know you are capable of getting that transformation very easily and retaining it. I'm sorry, now you will be all going on the tour, and I won't be traveling with you this time, but I hope you all enjoy your travel and enjoy the art and beauty. May God bless you all. आप सबको परमात्मा आशीर्वादित करे. I'm so very happy to see you all here. आप सबको देखे मैं तो आनंद से भर गई, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना ज़्यादा सहयोग का फैलाव होगा, आज दिखाई दे रहा है. और बड़ी आशाएं मेरे अंदर आ गई हैं कि अब ये दुनिया बदलेगी और ज़रूर बदलेगी. अब आज के लिए एक कार्यक्रम छोटा सा है कि आप लोगों की जागृति करना. इतने लोग यहाँ जागरूक बैठे हैं कि उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, पर तो भी आप लोग चाहते हैं तो उसको बहुत आसानी से किया जा सकता है. इस भारतवर्ष में बहुत आसान. बाहर तो मेरे हाथ पैर टूटते थे, अब यहाँ तो बहुत आसान, क्योंकि आप नहीं जानते किस भूमि पर आप बैठे. भूमि महान भूमि, और इस पे बैठा हुआ इंसान एक अत्यंत पवित्र वस्तु पर बैठा हुआ. ये अपना देश बहुत पवित्र है, और इसमें जो पवित्र और धार्मिक शक्तियाँ हैं वो आपकी मदद करते हैं. आप नहीं जानते कि हिंदुस्तान के आदमी कुछ भी कहिए, कुछ तो बहुत ही ख़राब हो गए हैं, सड़ गए हैं, लेकिन एक विशेष रूप से धार्मिक है. और इसलिए मैंने देखा है कि यहाँ हज़ारों लोग हों, फट से पार हो जाते हैं, पर उसमें उतरने की क्षमता कम है. अब जैसे ये परदेसी लोग हैं, इनको टाइम लगता है. इन्होंने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. इनको समय लगता है पार होने में, पर ऐसे जमते हैं ये लोग कि एक एक हीरा बन के रहे. वही सब आप में होना चाहिए. आधा अधूरापन जो है ये ठीक नहीं. इसलिए मेरी ये विनती है कि आज फिर से आपको जागृति का अनुभव आएगा, पर उसके बाद आप इसमें ध्यान करें और अपनी प्रगति करें, और दूसरों को आप जब जागृति देंगे तो उसका आनंद अनुभव करें. इससे बढ़ के और कोई चीज़ है ही नहीं. इससे बढ़ के सुखदायी चीज़ और कोई नहीं है. और आपने देखा ही होगा, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को जागृति दी और उनको पार कराया और उनको बिल्कुल बदल दिया. ऐसी ऐसी चीज़ें हैं. इटली में एक माफिया के लीडर साहब मुझसे मिलने आए और मुझे कहने लगे कि माँ मुझे आप पार कराएं. तो मैंने कहा तुम्हारे माफिया का क्या होगा? कहने लगे क्या काम का है ये माफिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान के माफिया में जाना है. तो मैंने कहा भगवान का कोई माफिया नहीं. भगवान के दरबार में सिवाय प्यार के और कोई चीज़ नहीं बचती. और वो आदमी पार हो गए, उन्होंने सब माफिया ख़त्म कर दिया उस जगह का. इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाए. अब आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से हाथ करें. प्लीज़ पुट योर बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी प्लीज़. बोथ द हैंड्स.
दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें, सीधे। और अब अपने तालू भाग, आँख खुली रखें, आँख बंद नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तालू भाग पे अपना राइट हैंड इस तरह से पकड़ें, रखें, माथे से ऊपर हटकर, सर से ऊपर अधांतरी। प्लीज़ पुट योर राइट हैंड on top of your fontanelle bone area, little away from the head, not on top, means touching the head. Please hold it and put the left hand towards me like this. You can feel the cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area. Maybe cool or hot. If you are overactive, if you think too much, will be hot. But just see, there will be a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Now, please put your right hand towards me and bend your head and see for yourself if there is a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area. अब आप अपना लेफ्ट हैंड सर पे ऊपर आराम रखिए और सर झुका के और देखिए कि आपके अंदर से, आपके खुद के अंदर से कुंडलिनी जागृति के कारण ठंडी ठंडी हवा या गर्म हवा सर में से आ रही। ये सामूहिकता में और भी जल्दी काम कार्य करता है। अब ज़रा हाथ कभी ज़रा ऊपर भी करना पड़ता है, किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती है, किसी को नज़दीक आती है। थोड़े हाथ को घुमा के देख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड को अपने सर पे तालू के ऊपर जो एक स्निग्ध सा हिस्सा था जब आप बच्चे थे, उसके ऊपर राइट हैंड को पकड़ें। नाउ प्लीज़ पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड पुट द राइट हैंड on top of your fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Try to see if there's a cool or a hot breeze coming in. Now, lift your both the hands high like this. Please, सब अपने हाथ ऐसे ऊपर करके सर पीछे कर लें और मुझसे एक सवाल, 3 सवालों में से कोई सा भी एक सवाल 3 बार पूछें। Please raise your hands towards the sky and you have to ask one question out of the 3 questions, whichever you think proper. Now, first question is, ये क्या आदि शक्ति की शक्ति है? Is this the cool breeze of the Holy Ghost? Ask this question. क्या माँ ये परम चैतन्य है? Please ask the question, is it Param Chaitanya, the all-pervading power of divine love? You can ask the question, is it Ruh? Mother, is it Ruh, as described in Quran? Ask any one of these questions 3 times. इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न 3 बार पूछिए। हाथ ऊपर करिए और सर पीछे करिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। फिर से दोनों हाथ मेरी ओर करें। Please put your hands again towards me and don't think, because first thing happens that you become thoughtlessly aware. इसके बाद
आपकी कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र को लांघ जाएगी तो आप निर्विचारिता में उतरेंगे। आपको पूरा होश रहेगा लेकिन आप निर्विचार हो। निर्विचारिता बहुत ज़रूरी है। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके और आप निर्विचार होने का प्रयत्न करें। प्लीज़ पुट बोथ योर हैंड्स टुवर्ड्स मी एंड बिकम थॉटलेसली अवेयर। Now see if there is cool or hot breeze coming on your hands or on your fingertips or out of your fontanelle bone area. अब देखिए कि आपके हाथ में ठंडी या गर्म हवा जैसे आ रही हो, जो चैतन्य लहरी कहलाई जाती है, या आपके उंगलियों में आ रही हो, या आपके तलवे में आ रही हो, या आपके सर से, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहाँ से निकल रही हो। अब आप जिसने इसको महसूस किया, those who have experienced it, आप कृपया दोनों हाथ अपने ऊपर करिए। प्लीज़ रेज बोथ योर हैंड्स। सबको अनंत आशीर्वाद है। हर इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है, हर एक इंसान, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। Everyone who is sitting here has got it. May God bless you. May God bless you. अनंत आशीर्वाद है। बच्चों को तो और भी नीचे कर लीजिए हाथ। आप सब लोग पार हो गए, लेकिन अब इससे आगे थोड़ी सी कोशिश करने से आप अपने चक्रों को भी साफ कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को सबको ठीक कर सकते हैं। अब आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर इससे दूने लोग आएंगे। आशा है आप लोग आनंद के सागर में हमेशा खुशी से रहें। अनंत आशीर्वाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आता गाणं म्हणायचं का? काय उतारी मंडळी नाही आहे, म्हणा एखादं एक गाना गाओ, फिर कोई सब फॉरेनर्सनी म्हटलं का? हाँ, फॉरेनर्सनी म्हटलं का ना, से गाना गाते हैं, नहीं तो एक अक्षर इनको सिखाना मुश्किल।
सुख देवी हम सबका उपकार करे तू शांति सुख देवी सब धर्मों को चोद चरण में सब धर्मों को चोद चरण में आए शरण तिहारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे ला 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 जय माता जी ला 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 अहम बाबा को चोद तुम्हारे शरण था बाबा सागर के दुख सुख सेवा पूर्ण भार होता ना आंधी हो ना हो तूफान ना आंधी हो ना हो तूफान संकट टल जाए इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे ला 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 जय माता जी ला 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 कुंडलिनी को जागृत करके मेरे पाप हरो लेकर मंगल आशीर्वाद तुम पावन मुझे करो जन्म मरण के फेरे मिट गए जन्म मरण के फेरे मिट गए खुद पाक हमारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे ला 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 जय माता जी सत्य जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे सत्य जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे हमको दर्शन हुए तुम्हारे हमको दर्शन हुए तुम्हारे
कृपया ज़रा इधर ध्यान देके सुनिए। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए और सहयोग में गहरे उतरने के लिए दो प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। आने वाले शनिवार और रविवार को यानी 6 तारीख और 7 तारीख को 87 सहयोग मंदिर 87 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया कुतुब होटल के पीछे सवेरे 10:30 बजे। तो कृपया इस फॉलो प्रोग्राम के लिए आप ज़रूर आइए। रसल ब्रिट्स रसल ब्रिट्स दिल्ली के सभी सेंट्रल लीडर्स की यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है। वो लोग सहयोग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, वो कृपया सेंटर की लिस्ट जरूर ले लें। फॉलो प्रोग्राम का शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
जय श्री माता जी। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम जब के ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम जब के ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। अली अली है अली ज़ेर हो नहीं सकता, अली अली है अली ज़ेर हो नहीं सकता, और अली के जैसा कोई शेर हो नहीं सकता। खुदा के प्यारे नबी के दुलारे मेरे अली, अली का नाम ले तू ढेर हो नहीं सकता। एक जैसा रखिए, थोड़ा बड़ा के। हेलो चेक, हेलो बढ़ाइए जरा। हेलो हेलो चेक। हरी में नाज में उनकी अगर पर्दा पड़ा होगा, हरी में नाज में उनकी अगर पर्दा पड़ा होगा, कोई दीवाना पाबोसी का मौका ढूंढता होगा। मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख आता होगा। बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा, और रहे दोनों फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दर मस्त मस्त। है दिल में ज़बां पर अली अली, है दिल में ज़बां पर अली अली, अली मस्त कलंदर मस्त मस्त, अली मस्त कलंदर मस्त मस्त। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर, कलंदर मस्त मस्त दम मस्त। अख जा मलंगा तू अली 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 अली, अख जा मलंगा, अख जा मलंग साडे अज मन जाणगे, अख जा मलंग साडे अज मन जाणगे, अज नित कल सारे अली अली जाणगे। मस्त 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 कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम। अख जा मलंगा तू अली 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 अली, अख जा मलंगा, अख जा मलंग साडे अज मन जाणगे, अख जा मलंग साडे अज मन जाणगे, अज नित कल सारे अली अली जाणगे। मस्त 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 दम मस्त। मस्त मस्त जिक्र है सुबह शाम अली का, जिक्र है सुबह शाम अली का, है
फैज हुआ है आम अली का, आम अली का, आम अली का। होठों पर है नाम अली का, पी के चले हो जाम अली का, पी के चले हो जाम, पी के चले हो। है दिल में ज़बां पर अली अली, है दिल में ज़बां पर अली अली, अली 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 अली। अख जा मलंग साडे अज मन जाणगे, अख जा मलंग साडे अज मन जाणगे, अज नित कल सारे अली अली जाणगे। मस्त 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 दम खैबर को एक पल में उखाड़ा, खैबर को एक पल में उखाड़ा, मरहब को भी तुमने पछाड़ा, मरहब को भी, मरहब को भी झूम उठे मेहराबो मिंबर, दिल का परचम जिस दिन गाड़ा, दिल का परचम जिस दिन गाड़ा। है दिल में ज़बां पर अली अली, है दिल में ज़बां पर अली अली, हाँ अली 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 अली। जो नाली का वो ना नबी का, जो नाली का वो ना नबी का, जो नहीं उनका वो न किसी का, जो नहीं उनका वो न किसी का, जो नाली का वो न नबी का, जो नहीं उनका वो न किसी का। और जिसको अली से प्यार न होगा, जिसको अली से प्यार न होगा, जन्नत का हकदार न होगा, जन्नत का हकदार न होगा, जन्नत का हकदार न होगा। है दिल में ज़बां पर अली अली, है दिल में ज़बां पर अली अली, ओह अली, ओह अली, ओह अली,
मस्त अली मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त है दिल में ज़बां पर अली अली 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 मस्त कलंदर मस्त मस्त अली मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त अली मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शेर खुदा है दामाद पैगंबर शेर खुदा है दामाद पैगंबर फातिमा ज़हरा के हैं शोहर फातिमा ज़हरा और कोई नहीं है उनके बराबर कोई नहीं है उनके बराबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर दिल झूम के बोले अली अली दिल झूम के बोले अली 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 मस्त कलंदर मस्त मस्त अली मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त अली 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 ओ अली 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 ओ अली अली
Pama gama pada pama gama gare sa ni re gama pama gare sa gare sa gare sa gare छोड़कर अपने रब को छोड़कर अपने रब को दरे मौत पर हम अगर जाएंगे तो किधर जाएंगे